जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 परीक्षा आपके 16 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य में चलेगी। तो लास्ट एक दिन बचा है बस आपकी परीक्षा में। तो लास्ट एक दिन स्पेशल ब्रह्मास्त्र वीडियो इसमें हम कवर करेंगे, जिसमें आपको टॉप 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। यही प्रश्न आएगा, रट लीजिए इन प्रश्नों को, बस एक ही नारा, वर्दी हो हमारा। तो जिन भी साथियों की जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 16 नवंबर से शुरू है, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए, क्योंकि बस एक ही नारा, वर्दी हो हमारा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा स्तर रेडियो तरंगों को प्रसारित करता है? तो रेडियो तरंगों को प्रसारित करता है आयन मंडल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। आप भी सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर मेरे साथ कमेंट करते हुए चलिएगा, इससे तैयारी और अच्छी होती हुई चलेगी। अगला क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई यूनिट क्या होती है? तो देखिए, त्वरण की जो एसआई यूनिट है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था? तो देखिए, जो कपास है वो हड़प्पा शहर मेहरगढ़ में उगाया जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा लहासा से तवांग को जोड़ती है? तो कौन सा दर्रा जोड़ती है? तो ये जोड़ता है बुमला पास, यानी कि जो बुमला दर्रा है ये जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मैक्सवेल निम्न में से किसकी इकाई है? मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, जो मैक्सवेल है वो आपके चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक स्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? तो ये जो अधिकार है वो आर्टिकल 30 के अंतर्गत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए साथियों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है अडोटिस नाइग्रिसे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देने के लिए अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो ये जो अपना त्याग पत्र है ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? तो कौन सा जुड़ा था? तो ये जुड़ा था कौशल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस झील को दुनिया में एकमात्र तैरने वाली झील कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोकटक झील को। सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निर्देशक सिद्धांत डैश का निश्चित करते हैं? तो किसे निश्चित करते हैं? तो ये निश्चित करते हैं पूरे समाज के कल्याण को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित तत्वों में से मछली किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है? देखिए, जो मछली है वो प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष की अनुमानित उम्र कितनी है? तो इसकी जो अनुमानित उम्र है वो 14 बिलियन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? तो सबसे पुराना जो जैन ग्रंथ है वो कहा जाता है 12 उपांग को। किसे कहा जाता है? 12 उपांग को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सोने को कठोर बनाने के लिए किस धातु को इसमें मिलाया जाता है? तो इस हेतु इसमें तांबा यानी कि कॉपर को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी को। अगला क्वेश्चन है, कोयना बांध डैश में स्थित सबसे बड़े बांधों में से एक है? देखिए, जो कोयना बांध है ये महाराष्ट्र में स्थित सबसे बड़े बांधों में से एक है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक न्यूरॉन के साथ गुजरने वाले विद्युत संदेशों का छोटा विस्फोट कहलाता है? तो ये कहलाता है इंपल्स आवेग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, महालनोबिस समिति का गठन
के लिए किया गया था? देखिए महालनोबिस समिति का जो गठन है वो राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम हेतु किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो ये किस ग्रह को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके शुक्र ग्रह को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस संवैधानिक संशोधन ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा? तो ये जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व डी ब्लॉक तत्व नहीं है? तो ये नहीं है एसबी, जिसे एंटीमनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे पर की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो सोन नदी के किनारे पर की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है? देखिए जो जलवायु परिवर्तन है वो ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत और पोल्यूशन यानी कि उपरोक्त सभी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टका इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? तो देखिए जो टका है वो मुद्रा है बांग्लादेश की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है जल्दी से कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा डोगरी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषाओं के रूप में जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था 92वें संशोधन अधिनियम के तहत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन सी के रूप में एस्कॉर्बिक एसिड को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा काल भारतीय मंदिर वास्तुकला की शुरुआत का प्रतीक है? तो यह है गुप्त काल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? तो ये नहीं होते हैं व्हेल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल की एक रॉक कट मूर्ति कला है? तो इनमें से कौन सी है? तो ये है धोली हाथी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन नॉर्वे देश की राजधानी है? तो नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है सोन रिवर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये जो परिवर्तन होता है वो विद्युत मोटर के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की जांच करती है? तो ये करती है उत्प्रेषण लेख। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संसद के लिए राष्ट्रपति का संबोधन यानी कि जो भाषण है वो कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है डैश रक्त के प्रतिवाह को रोकता है, प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। तो इसे रोका जाता है वाल्व के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण है? तो देखिए नाइस स्लेट सिस्ट, उपरोक्त सभी क्या है कायांतरित चट्टान के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हवा स्थानीय पवन का एक उदाहरण है? तो देखिए चिनूक, हार्मेटन और सिरोको, ये सभी हवा जो है वो स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है एक्स तरंगे हैं। तो देखिए जो एक्स रेज हैं वो क्या है? तो ये है आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है? तो देखिए जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रिकेट्स के कारण इनमें से कौन प्रभावित होता है? तो रिकेट्स के कारण आपके स्केलेटन सिस्टम यानी कि जो अस्थि पंजर है ये आपके प्रभावित होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया? तो ये शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो इस समय बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम को उचित कार्य करने के लिए डैश माध्यम की आवश्यकता होती है? तो इसे अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, भारत में कौन सी संस्था लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट के रूप में कार्य करती है? तो ये करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।